इस वक्त बड़ी खबर सीधा बुलंदशहर से है, जहां ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ब्रह्म सिंह हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। भारत सरकार अयोध्या मंदिर में सरकारी खजाने का कर रही है दुरुपयोग। संसद द्वारा बनाए नए कानून लोगों के लिए हानिकारक। भारत के संविधान को बदलने की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है कोशिश। कंज्यूमर कोर्ट के चेयरमैन सीपी सिंह ने भारत सरकार द्वारा सरकारी खजाने का दुरुपयोग एवं सांसद द्वारा बनाए गए नए कानून का किया विरोध। विचार गोष्ठी में अध्यक्ष हुकुम सिंह, महासचिव तेजपाल सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। आदेश में जिलाधिकारी को आदेश है जो सरकारी महकमा है उसको धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया जाएगा, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेकर के ही आज की ये गोष्ठी थी। मुख्य रूप से इसको हमारी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इसके खिलाफ हम जनहित याचिका में भी गए है ना। और जनहित याचिका में वहाँ जो होगा फैसला वो आगे की बात है, लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर के हम अधिवक्ताओं के बीच में और समाज के बीच में भी जाने का प्रोग्राम बना है, क्योंकि धर्म से देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता है और संविधान के कानून का राज यहाँ होना चाहिए। उसको लेकर के हम लोग संघर्षरत हैं और उसी को लेकर के आज का ये आयोजन किया गया है। आज आपने पीसी की है, किन किन मुद्दों को लेके यहाँ पीसी की है? देखिए, आज का जो प्रोग्राम हमारे बीच में हुआ है, ये ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है और इसका जो मकसद है वो था धार्मिक आयोजन और कानूनी शिकंजा, क्या संविधान को बदलने की साजिश है, ये हमारा विषय था आज का। और इस पे हमारे सब साथियों के, जो हमारे वकील, करीब 200 लोग यहाँ मेंबर हैं, उन लोगों ये उपस्थित रहे और उनके विचार हमारे आए हैं इस विषय पे। जो अब ये यूपी का ही अब वो चिल्लाता है तो पुलिस गलत कर रही है, पहले पुलिस सही कर रही थी, उनके कार्यकाल में सही कर रही थी। आप कानून के शासन क्यों नहीं लाते हैं जिससे कि ये कहना ही नहीं पड़े आपको बाद में और पहले? अब बाद में अगर ये आ गए, मैं अगर इसलिए लगा दिया, आएंगे कि नहीं आएंगे तो पब्लिक ही जानती है। अगर ये आ गए तो वो कहेंगे कि हमारे ऊपर गलत है, पुलिस कर रही है, पुलिस सही नहीं पाएंगे। और उस पर जो कि आप कराए हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि 90% अधिवक्ता से लेकर सब कहेंगे कि साहब पुलिस की इंक्वायरी पे तो कोई है ही नहीं, वो तो जिसको चाहे उसको कर देंगे। वो तो लिख देंगे कि मरा है, तो कहते हैं कि झूठा है, ये मरा ही नहीं वो व्यक्ति। बोले कहाँ गया? कि अरे ये तो कोई दूसरे का चेहरा है, इसमें दो एक ही चेहरे के थे, वो मर गया। बोले कहाँ? तो वो बिहार से आके रहने लगा था, बांग्लादेश से आके रहने लगा था, एक ही चेहरा था इन दोनों का। कि वो कहाँ है? कि वो चला गया होगा, वो कहीं चला गया है। हमको तो गांव वालों ने सबने ये बताया कि चला गया है। और मेरे सामने तो ऐसे, जब मैं मजिस्ट्रेट था, एक केस आया देहरादून में था, तो एक विवेचना करके वो ले आया कि साहब ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैंने कि भाई ये सर कैसे फूटे हैं इनके, तू ही बता। जब आया पुलिस वाला लेकर के, मैंने ये सर कैसे फूटे इनके, कौन फोड़ गया? तो बोले साहब का गवाही नहीं है। मैंने कैसे? कि इनके पक्ष में केवल 4 लोगों ने गवाही दी है कि इन्होंने मारा, और 17 लोगों ने इसके विरोध में गवाही दी है इन्होंने नहीं मारा। तो मैंने तो प्रधान जी ही कर देंगे। तो तेरे हमारी तो जरूरत क्या है? हमारी तो जरूरत है नहीं। प्रधान जी चौक जीतते हैं तो मर्डर होगा तो प्रधान जी कह देंगे कि अल्लाह मैं दिलवा दे रहा हूँ कि मैं तो विरोधी के साले के 4 वोट पड़े, मैं पूरे वोटों से जीता हूँ। वो चिल्लाता रहेगा कि हमारे सामने मारा साहब ये है, उन्होंने कि हमें नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो दिखाई दे रहा है कि 20 प्रधान जी ने गवाह कर दिया कि मारा ही नहीं है इसने। तो भाई इससे नहीं होता है इसी में। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी ये है कि आप ज्यादा मतलब संविधान जो बचाने वाली बात है, तो संविधान को सभी शपथ लेते हैं, चाहे कोई भी बने, संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान को अक्षुण्ण रहने की शपथ लेते हैं। जब संविधान की शपथ ही वो लेने के बाद संविधान को बदलेंगे तो पहले तो अपने शपथ वाला ही वो पार्ट वायलेट कर जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ सकता है। भाई कानून का शासन है, उसमें जाएंगे लोग। ऐसा नहीं है कि हाल वाल बदल जाएंगी चीजें, और बदलने में भी शायद ऐसी हो जाएंगी जैसे अभी इसमें हो रही। मैंने तो खैर शायद अभी किताब नहीं मंगाई है, ये नई जो है किताब मंगाई नहीं। मैं सोच रहा था किताब मंगा लूं तो और पढ़ लूं तो एक आध दो और इंटरप्रिटेशन हो जाए।
परंतु इसका मुझे इसलिए करना पड़ा कि बात मैं रखना नहीं चाहता था, यहाँ इसलिए रख दी है इसकी संशोधन वाली कि इन बातों पे गौर नहीं किया जा रहा था कि कहाँ क्या लिखा जाना चाहिए। केवल एक शब्द पे आ रहे थे हिट एंड रन, चूंकि वो शब्द बड़ा अच्छा है, चाहे अखबार में निकाल दो तो अच्छा है, टीवी पे बोल दो तो अच्छा है कि हिट एंड रन कानून, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करने से कोई मतलब नहीं उनको। भाई हिट एंड रन कानून जो था उसे पढ़ लो ना, उस जजमेंट को पढ़ो पहले ढंग से, जब जिन्होंने किया है, यानी किसी को मारने वाला किसी को घायल अवस्था में छोड़ जाता है तो उसके लिए है, तो उसके लिए कर दो ना। उसके लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आदमी उसके लिए वो करेगा। अगर थोड़ा बहुत ही घायल हुआ तो उसका दायित्व है, पर मरने वाला कहां से ले जाएगा? मरने वाले का तुम क्या इलाज करोगे? कि अब पुलिस वाले की भी बड़ी विचित्र रहेगी स्थिति। अगर वो चला भी जाएगा तो सीधे कह देगा, बोले कि हम तो जानते हैं, हमें तो ये अधिकार दे दिया